से रिलेटेड जो समरी रिवीजन होता है, तो इस बार लोकसभा से पहले भी हुआ था समरी रिवीजन, और ये जो सेकेंड स्पेशल समरी रिवीजन है ये पीछे विगत दिनों चल रहा था, और 2 अगस्त को इसमें प्रारंभिक प्रकाशन समस्त जो हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्र के जो 20,629 पोलिंग स्टेशन थे, वो समस्त 20,629 पोलिंग स्टेशन की ड्राफ्ट प्रकाशन हो चुका है। और उसके बाद जिन व्यक्तियों ने कोई 6 फॉर्म में नए फॉर्म बनाने के लिए आवेदन करना था, ये 7 में विलोपन के लिए करना था, या फिर 8 में शिफ्टिंग या माइनर अमेंडमेंट के लिए करना था, उन्होंने 2 से 16 तारीख तक आवेदन दिए हैं, और उस आवेदन के हिसाब से उनका निस्तारण हमने करते हुए 27 अगस्त को फाइनल इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन करना है समस्त विधानसभा क्षेत्र के समस्त पोलिंग स्टेशंस का। तो 27 तारीख तक हमारी ये फाइनल सूची, मतदाता सूची तैयार होकर प्रकाशित हो जाएगी। उसके बाद भी जन साधारण की सूचना के लिए उसके बाद होता है कंटिन्यूअस रिवीजन, जो कि चलता रहता है। कंटिन्यूअस रिवीजन क्योंकि हमारे यहाँ इस बार चुनाव में 12 सितंबर जिसे लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, तो उसके 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर 2024 तक, वो अगर कोई उसके बाद भी रह गया जो 16 तारीख तक नहीं आवेदन कर पाया अपने नाम को ऐड कराने के लिए मतदाता सूची में, तो वो 2 सितंबर तक भी आवेदन कर सकता है, चाहे वो एडिशन के लिए है फॉर्म 6 में, या डिलीशन के लिए फॉर्म 7 में, या संशोधन के लिए फॉर्म 8। जो अभी तक हमारे इलेक्टर हैं आज की तिथि में 2/8 का प्रारंभिक प्रकाशन को मान के उसको आधार मानकर, और 19/8 मतलब कल तक के जो हमारे थे, तो टोटल इलेक्टर उसको सम्मिलित करने के बाद जो अभी डिस्पोजल हुए जो फॉर्म्स, अभी जनरल इलेक्टर हमारे 2,02,18,427 है, सर्विस इलेक्टर हमारे 1,09,204 है, तो टोटल इनको मिला के 2,03,27,631 इलेक्टर बनते हैं कल की तिथि तक, जो कि अभी कार्य अभी जारी है, और 27 तारीख को इसका फाइनल पब्लिकेशन होएगा। जो एपिक की परसेंटेज है फोटो इलेक्टोरल रोल, वो 100% है। फोटो की भी परसेंटेज ये पहले ज़्यादा प्रासंगिक था, अब लेकिन 100% ही है पिछले विगत कई सालों से, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जो 85% एबव एज के जो वोटर हैं, वो अभी की तिथि के अनुसार 2,42,818 है, और जिनको कि होम वोटिंग की फैसिलिटी उनको मुहैया कराई जाती है अगर वो चाहें तो, और वो स्वेच्छा से मतलब ऑप्शनल है, चाहे वो पोलिंग बूथ पर वोट करें या फिर वो होम वोटिंग की भी फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं माननीय निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार। और जो 100+ एज के भी जो इलेक्टर है, वो भी लगभग हरियाणा में एज ऑन डेट 9,554 है, जो कि दिखाता है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे हेल्थ वाले लोग हैं जिनकी आयु 100+ है। और इसमें जो अभी 18 से 19 एज ग्रुप के जो इलेक्टर हैं वो 4,82,896 हैं, और 20 से 29 भी जो युवा वर्ग ही है वो 41,52,806 है, और लगभग एक पोलिंग स्टेशन की जो साइज बनती है वो 980 मतदाता बनते हैं, क्योंकि टोटल वोटर को अगर हम इससे डिवाइड करें जो हमारे पोलिंग स्टेशन है 20,629, तो ये फिगर निकल के आती है। और जब 27 तारीख को हमारा फाइनल पब्लिकेशन होगा, तो उसके बाद जो भी अमेंडमेंट मतलब जो भी चेंजेज आएंगे उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। एक आपको पता ही है, पहले जैसे अब 4 क्वालिफाइंग डेट्स होती है इलेक्टर बनने के लिए। बहुत पहले सिर्फ 1 जनवरी को ही क्वालिफाइंग तिथि माना जाता था, अब पीछे माननीय निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के हिसाब से उसको क्वालिफाइंग डेट मानकर उसकी एडिशन किया जाता है। कितनी बार हुआ सर? कितना ये 4 हो चुके हैं, पहले ही हो गए। कब हुए थे भाई?
ये जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये साल में 4 बार। हाँ, पहले सिर्फ 1 जनवरी होता था, पीछे देख के कि भाई उनको वेट करना पड़ता है, तो माननीय निर्वाचन आयोग ने 4 तिथियां कर दी थी, जो उस समय तक जो 18 साल की उम्र को प्राप्त करेगा वो वोटर बनने का पात्र होगा। और जैसा मैंने बताया, ये जो हमारे टोटल पोलिंग स्टेशन 20,629 हुए, इसके लिए भी हमने रेशनलाइजेशन किया था, और पिछले जो लोकसभा में थे उससे लगभग 818 पोलिंग स्टेशन नए बने, और किसी को 2 के समायोजन होने से कम भी हुआ था, तो नेट इफेक्ट जो 817 पोलिंग स्टेशन का लोकसभा से इसमें आया है। इस 20,629 में से अर्बन पोलिंग स्टेशन 7,132 हैं और रूरल पोलिंग स्टेशन 13,497 हैं। और जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, क्योंकि एक लोकेशन में 2 बूथ, 3 बूथ, 4 बूथ भी होते हैं, पोलिंग स्टेशन लोकेशन टोटल हरियाणा में अभी 10,495 है, 10,495, जिसमें कि अर्बन पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं 2,656 और रूरल एरिया में है 7,839। और जैसा आपको विदित है, 10 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, जिसमें कि 90 हमारी विधानसभा क्षेत्र है, और 90 विधानसभा क्षेत्र में जो 17 विधानसभा क्षेत्र है वो आरक्षित है शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी के लिए, और 73 बाकी जो बच गई वो जनरल है। ये इलेक्शन भी जो पूर्व की भांति ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से ही कराए जाएंगे, और हमारे जो निर्वाचन आयोग की हिदायत थी उसके अनुरूप 1 से 16 अगस्त के बीच में जो FLC होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है, वो समस्त जिले द्वारा उस दौरान में पूर्ण करा ली गई है। और एज ऑफ नाउ हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ईवीएम वीवीपैट है, जिसके कि हमने FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग करा ली गई है। और जैसा इसमें आपको जानकारी है, इसमें एक कैंडिडेट द्वारा खर्च की एक सीमा होती है, तो जो विधानसभा के जो निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनके लिए विधानसभा में 40 लाख की वो राशि है, जिसका कि वो मैक्सिमम मतलब खर्च अपने तरफ से कर सकते हैं, और जिसका कि ब्यौरा उनको जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रहते हैं उनको समय नहीं हाँ मांग रखी थी कुछ पॉलिटिकल पार्टी में। अगर उस तरह का कोई निर्णय आएगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। और वो जो पीछे क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित करने का जो विभिन्न माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार शुरू हुआ था, तो उसमें आप लोग को पता ही है, कैंडिडेट को जो कैंडिडेट है किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसको न्यूज़पेपर में, टीवी में 3 बार उसको प्रकाशित करना पड़ता है फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ विड्रॉल। लास्ट डे ऑफ विड्रॉल जो अपने यहाँ से मेरे ख्याल से 16 बन रही है ना, हाँ 16 सितंबर से लेकर अप टू द 2 days बिफोर द पोल, मतलब 2 दिन उससे पहले तक, जैसे 1 अक्टूबर को है तो 31 और 30, मतलब उस दौरान में इनको 16 से लेके 30 सितंबर के दौरान में 3 बार इनको प्रकाशित करना होगा। और इसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज है वो न्यूज़पेपर में भी करती है, टीवी में भी देती है और अपने पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट में भी देती है। और ऐसे ही वो जो सूचना जो कैंडिडेट है वो सारी सूचना अलॉन्ग विद द जो उस पर एक्सपेंडिचर उसका खर्च हुआ है इस एडवर्टीजमेंट के लिए, वो सारी सूचना वो जिला निर्वाचन अधिकारी को देता है, और इसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सीईओ को देती है। अगर 3 बार कैंडिडेट को वो अगर कोई उसमें क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो वो खुद छपवाता है, हाँ क्राइम से संबंधित, न्यूज़पेपर और टीवी में वो कैंडिडेट अपना एड देता है, और 3 बार देना है उसको। जो लास्ट डे ऑफ विड्रॉल है जो अपने केस में 16 सितंबर है, और 2 days बिफोर द डे ऑफ पोल, जो मतलब 1 तारीख, जैसे 2 days 1 तारीख तो पोल की डेट है, मतलब उसमें 31 और 30, मतलब 30 सितंबर, और उसके बीच में इन्होंने 3 बार वो सूचना देंगे। इसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी ने जो है उसने
न्यूज़पेपर में भी, टीवी में भी और पॉलिटिकल पार्टी की अपनी वेबसाइट में भी सूचना देनी होती है। और ये सूचना प्रकाशित करने के बाद जो कैंडिडेट है वो जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराएगा कि मैंने ये किया, अलॉन्ग विद द एक्सपेंडिचर उसका जो लगा है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सीईओ को स्टेट ऑफिस में देती है। तो इस प्रकार से इसकी है। और एक दो और प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल पार्टीज, C7 भी इनका फॉर्म है जिसमें न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट ऑफ द पार्टी इसमें भी देती है सूचना। और फिर इस सूचना को कि भाई हमने दे दिया, उसकी सूचना देते हैं कमीशन को। तो मेनली आप पहले वाला ही उसमें सारा डिटेल्स आ ही जाती हैं। और जहाँ तक आपको यह है, विभिन्न ICT का काफ़ी प्रयोग इलेक्शन के दौरान होता है। जो कैंडिडेट्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए डिफरेंट जो परमिशन होती है, चाहे व्हीकल की परमिशन है, रैली होल्ड करने की है, प्रोसेशन के लिए है, इस सब के लिए सुविधा ऐप का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको उनको बस सिर्फ लॉगिन करके उसमें कैंडिडेट को या उसके पार्टी को उसमें लॉगिन करना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और फिर वो उसकी मूवमेंट भी देख सकते हैं कि उसकी वो जो है परमिशन कहाँ पर अभी चल रही है, जो कि उनको सुविधा प्रदान करता है। और वो नॉमिनेशन भी इसके माध्यम से अगर जो ऑनलाइन करता है तो वो कर सकता है सुविधा ऐप के माध्यम से। इसी प्रकार से C-Vigil ऐप है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इन्फोर्समेंट के लिए या उसकी मतलब पहले तो बेसिकली वायलेशंस की रिपोर्ट कोई भी करके उसमें कर सकता है, जिसको कि फिर आगे जिला अधिकारी तक वो पहुंच जाता है, उनके कंट्रोल में। फिर FST SST जो टीम होती है उनके पास, FST के पास ही जाता है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम के पास। फिर वो उसमें चेक वेक करके अपनी रिपोर्ट भेजती है। और इसमें इसकी आवाज़ कितनी है? हाँ, 100 मिनट्स में इसका जवाब देना होता है। तो इस प्रकार से ये C-Vigil का एक ऐप है जो कि इन्फोर्समेंट, MCC की इन्फोर्समेंट में सहायक होता है। एक ऐसे टू नो योर कैंडिडेट ऐप है ताकि जागरूक मतदाता अपना निर्णय कर सके कि और अपने कैंडिडेट के पास्ट के बारे में जान सके। उसके लिए ये टू नो योर कैंडिडेट ऐप होता है जिसमें कि वो एंट्री, मतलब वो स्वतः ही जो उसकी एफिडेविट वगैरह है उससे एंट्रीज आ जाती है। अगर उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह है वो विभाग, मतलब CO ऑफिस उसमें कर देता है, वो अपने आप होता है। सक्षम ऐप इसी प्रकार से जो वोटर्स विथ सर्टेन डिसेबिलिटीज हैं और उनके उसमें मतलब वोटर उसमें भी लिखा है, तो वो लोग कई सुविधा जैसे कि उनको सूचना उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, वो कोई सुविधा की डिमांड कर सकते हैं, या फिर उनको वहाँ व्हीलचेयर वगैरह पोलिंग स्टेशन में चाहिए तो उसके लिए भी वो उसमें आवेदन भर सकते हैं ताकि उनको इसमें सपोर्ट किया जा सके और वो अपने मताधिकार का सुगम तरीके से प्रयोग कर सके मतदान के दिन। तो ये उनके लिए सुविधा रहती है। वोटर हेल्पलाइन ऐप ये समझ जनता के लिए है, जिसने भी कोई फॉर्म 6 में फॉर्म भर के आवेदन करना हो नए वोटर बनने के लिए, या कोई डिलीशन करवाना हो अपना, या फिर कोई अमेंडमेंट करनी हो, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है। तो इस प्रकार से विभिन्न ICT टूल्स है जिसके माध्यम से मतलब पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सरल, सुगम और मतलब क्या कहेंगे, मतलब जल्दी की प्रक्रिया में करने के लिए सहयोगी साबित होंगी। पोस्टल बैलेट की जहाँ तक आपको बात है, पोस्टल बैलेट पेपर 85 प्लस के जो इलेक्टर, मैंने जैसे बताया कि अपने यहाँ 2 लाख समथिंग के 2,42,818 है पूरे स्टेट में, तो वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। उनकी स्वेच्छा रहेगी कि वो खुद मतलब पोलिंग स्टेशन में आके मतदान करें, या फिर अपने होम वोटिंग की फैसिलिटी ले अगर वो उतने चलने फिरने में दिक्कत है या और भी अगर उनको कोई परेशानी है तो। और इसके साथ साथ उसमें जो कुछ जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग होते हैं उनको भी पोस्टल बैलेट की सुविधाएं मिलेगी। एसेंशियल सर्विसेज में जैसे पीछे भी माननीय निर्वाचन आयोग ने हरियाणा के लिए 29 डिपार्टमेंट को किया था, इस बार भी उनके तरफ से तो वो चिट्ठी आ गई है, ये बस हमारे अभी गजट नोटिफाई करना बाकी है। तो विभिन्न विभाग जो उस तरह के इमरजेंसी के कैटेगरी में आते हैं तो उनकी उस दिन भी अगर ड्यूटी है रहती है
और वो अपनी ड्यूटी को छोड़ नहीं सकते, उसके कर्मचारी अधिकारी, तो वो लोग भी जो पोस्टल बैलेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, मीडिया वो पर्सन्स हैं उसमें जो कमीशंस की अप्रूवल से जो पोलिंग डेज में रहते हैं ना, मतलब मीडिया कवरेज में, वो लोग कवर्ड है, 3rd नंबर पे ही है। मीडिया पर्सन टू होम ऑथराइजेशन लेटर हैव बीन इशूड विद द अप्रूवल ऑफ कमीशन टू कवर पोल डे एक्टिविटीज, तो वो इसमें कवर्ड है। जो हेडक्वार्टर में इधर है तुम्हारा मिलता है वो कार्ड, वो जिसको कार्ड जारी हो गया वो, हाँ वो उसमें वो कार्ड जारी हो गया, उसके हिसाब से वो 12D अप्लाई करके, 12D है ना, 12D, हाँ 12D अप्लाई करके पोस्टल बैलेट निर्गत करा सकता है अपनी। तो पहले लेना होता है, ये ERO के वहीं पे होता है जहाँ पे होता है, और जहाँ के आप वोटर हैं वहाँ पे। और जो जहाँ तक उसकी बात है असेंबली इलेक्शन के लिए जो पैरामिलिट्री वगैरह फौज की हम लोगों ने, मतलब पुलिस ने 225 कंपनी की डिमांड की है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की, जिसमें अभी 70 हमें अलॉट भी हो गई है, 70 कंपनी, वो शायद 25 तारीख की तिथि है, तब उसमें आएगी फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, क्योंकि इलेक्शन तो अपना 5 तारीख से नोटिफिकेशन शुरू होगा, लेकिन उसके पहले की जो एक्टिविटी है, गतिविधियां हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, एक पूरा सिक्योरिटी का और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर का। आपने 225 मांगी थी, 225 की डिमांड थी, हाँ, 70 मिली है। नहीं तो अभी नहीं, इनिशियल स्टेज पे जो मतलब, हाँ, हाँ वो तो प्रायर टू इलेक्शन, जैसे वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पहले भेज देते ना, रूट मार्चिंग के लिए, फ्लैग मार्चिंग के लिए। कितनी रोड हुई है? 70 अभी 70 तो अभी इनिशियल लेवल पे हुई है फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और प्री एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि बात के लिए तो मेन तो पोल डे के उसके आसपास के लिए चाहिए होती है। 70 नहीं 70 का नहीं, आप उसको सो फार के लिए नहीं करो, ये बेसिकली जब होता है तो इनिशियल स्टेज पे थोड़ी सी आती है, इसका पर्पस डिफरेंट है अभी, बाकी तो सारी उसमें आएंगी अभी, जो मतलब इससे तो अभी काफी आएंगी। हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव कौन नहीं छाटने की होगी? उसकी अभी प्रक्रिया चल रही है बहुत जगह, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर में कई बार ईवीएम खराब हो जाती है तो चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उससे वोटर बहुत खड़े जाते हैं, उसके लिए उसने भी चेंज किया प्रक्रिया पहले भी था। एक मिनट बस और फिर पूछ लेना आप। AMF की जो है एश्योर्ड मिनिमम सर्विसेज जो फैसिलिटी जो माननीय निर्वाचन आयोग की हिदायतें हैं, उसके अनुरूप ज़्यादातर चीज़ें देखो, अपने यहाँ स्कूल्स वगैरह भी अच्छी जगह पे हैं तो शेड मुख्यतः होता ही है, ड्रिंकिंग वाटर भी होता है, टॉयलेट्स की भी फैसिलिटी होती है, और ज़्यादातर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सूचना भेजी है कि सब जगह ये जो 6-7 है पैरामीटर्स हैं, टॉयलेट्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, शेड है, रैंप है, और व्हील चेयर जहाँ पर भी पर्सन विद डिसेबिलिटी रहेंगे उनको अवेलेबल कराई जाएगी। तो इस तरह से समस्त मतलब तैयारियाँ इस हिसाब से पूर्ण है। और इसके अतिरिक्त जो मुख्य है, जो आदर्श आचार संहिता है, उसके मैं समस्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं या होने वाले जो अभ्यर्थी हैं जो किसी भी रूप में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या सपोर्टर्स हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः सा पालन करें। और उनको डिटेल्स तो उनको पता ही है, बहुत हमने दी है, और बाकी भी सारा इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग की साइट्स में अवेलेबल है। तो उसका और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर ये जो प्रजातंत्र का एक ये पर्व है, इसमें अपना सहयोग दें और सबका सपोर्ट करें, मतलब कि सपोर्ट इन द सेंस कि मतलब सही तरीके से करें, किसी प्रकार का इंडिविजुअल आक्षेप और इस पे ना रहे, ना किसी की, मतलब जो भी हिदायतें हैं आदर्श चुनाव संहिता की उसकी पूर्णता से पालना करें। और जो भी उनका कैंपेन का मोड है, कैंपेन करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें की जो भी परमिशन वगैरह है वो समयबद्ध तरीके से लें। और कहीं पे दिक्कत आती है तो मतलब उसके सीनियर अधिकारी को कांटेक्ट कर सकते हैं, CO ऑफिस में भी कर सकते हैं, बाकी
समस्त लोगों को हिदायतें हैं, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं कि उनको कोई प्रोसेसन की दिक्कत आ रही हो, परमिशन की, कोई रैली की परमिशन में आ रही हो, कोई गाड़ी की परमिशन में दिक्कत आ रही हो। सर, होम वोटिंग का जो आपने बताया, होम वोटिंग के लिए कौन सी डेट्स रहेंगी? और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की जो गाड़ी है वो जीपीएस फिटेड भी रहेगी, तो ताकि वो जो मतलब कि चेंज की जो प्रक्रिया है कहीं पर या और भी जो सुपरवाइजरी उनका रोल है वो मतलब ज़्यादा तेज़ी से हो सके, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो 12-13 जो इलेक्टर फोटो इलेक्टर कार्ड के अलावा भी जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किया जा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इस्टेब्लिशिंग हिज और हर आइडेंटिटी, उसकी भी सूचना माननीय निर्वाचन आयोग से आ चुकी है। 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको बस हमने 2 दिन में नोटिफाई कराना। एक मैं आपके माध्यम से इसमें सहयोग चाहूँगा कि जिसका भी कोई है कि कई बार लोगों को रहता है कि भाई मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं था, मेरे पास एपिक कार्ड है, तो एपिक कार्ड आपकी मतलब किसी के भी एपिक कार्ड जो है